तो दोस्तों हमको देखना है निफ्टी। मैं आपको डराऊंगा नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि डेली, वीकली और मंथली चार्ट, डेली वीकली पे तो निफ्टी डाउन ट्रेंड में हो गया है और मंथली चार्ट पे बहुत ही बेयरिश क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने। और आर्ली चार्ट 30 मिनट चार्ट तो ऑलरेडी बेयरिश है ही। मतलब आर्ली चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट बेयरिश है और मंथली चार्ट पे बहुत ही बुरी क्लोजिंग हुई है। हमें पहले देखना है मंथली चार्ट निफ्टी का, उसके बाद वीकली चार्ट देखना है निफ्टी का, फिर डेली चार्ट, फिर आर्ली चार्ट देखना है और फाइनल में कंक्लूड करना है कि करंट सिचुएशन क्या है और हमें करंट सिचुएशन देख के हमें क्या करना है। तो देखिए, तो दोस्तों मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि निफ्टी यहाँ पे एकदम बॉटम, फेब मंथ में एकदम बॉटम पे निफ्टी ने क्लोज दिया है 22,124 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, और यहाँ पे आरएसआई ने क्या किया है, 60 बिलो क्लोज दिया है, मतलब बेयरिश है। 60 बिलो मतलब बेयरिश है, ठीक है। 20 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस क्लोज हुआ है और करंट कैंडल के एकदम बॉटम पे क्लोज हुआ है और 60 आरएसआई के नीचे क्लोज हुआ है, यानी मंथली चार्ट बेयरिश है, ठीक है। मंथली चार्ट बेयरिश है। अब हमें क्या करना है, वीकली चार्ट देखना है, ठीक है। वीकली चार्ट नोट करिए, हाँ, मंथली चार्ट बेयरिश। वीकली चार्ट पे चलते हैं, वीकली चार्ट पे निफ्टी क्या बोलता है। तो दोस्तों निफ्टी का वीकली चार्ट है। यहाँ पे निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी अगर हम प्राइस ट्रेंड की बात करें तो निफ्टी यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो लगा रहा है। कुछ इस तरह का पैटर्न बना सकता है निफ्टी, ठीक है, कुछ इस तरह का पैटर्न बना सकता है प्राइस एक्शन वाइज। और मूविंग एवरेज वाइज क्या कर रहा है, 20 मूविंग एवरेज को रजिस्ट कर रहा है, 20 मूविंग एवरेज के पास जा रहा है तो निफ्टी में सेलिंग आ रहा है, ठीक है। दूसरा अब वीकली क्या हो गया, वीकली चार्ट पे प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज बेयरिश हो गया। और RSI 40 के नीचे की क्लोजिंग, RSI 40 के नीचे की क्लोजिंग, यानी यहां से निफ्टी तो बाउंस बैक करता ही है। जब भी निफ्टी यहां पे आया है बाउंस बैक करा है, ठीक है, बाउंस बैक करा है। तो हमें क्या करना है, सावधान रहना है, यहां से बाउंस का वेट करना है, ठीक है। हल्का सा ही बाउंस आए लेकिन बाउंस का वेट करना 1-2 वीक का, ठीक है। तो ही हमें शॉर्ट का देखना है, बेयरिश होना है। यहां से फंस सकते हैं, अगर इसी लेवल पे शॉर्ट कर देंगे तो फंस सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि RSI 40 के नीचे है, जैसे ही 40 के नीचे आता है एक बाउंस तो जरूर मिलता है, ठीक है, बाउंस जरूर मिलता है। और यहाँ पे काफी बिकवाली भी हो चुकी है, ओवरसोल्ड भी मार्केट है। कितना सेल करोगे भाई, कितना सेल करोगे, तो थोड़ा तो रिकवरी आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग का वेट करना है नेक्स्ट एंट्री के लिए, ठीक है, कूदना नहीं है, नेक्स्ट एंट्री के लिए हमें वेट करना है, ठीक है। तो अब अगर हमें आगे शॉर्ट करना है तो कहां करें, कैसे करें, ठीक है। अभी हमने कंक्लूड कर लिया निफ्टी मंथली चार्ट पे बेयरिश हो गया है, बेयरिश क्लोजिंग दिया है, ट्रेंड नहीं चेंज हुआ है, बेयरिश क्लोजिंग दिया है। वीकली चार्ट पे तो बेयरिश ट्रेंड भी हो गया, बेयरिश क्लोजिंग भी है, ठीक है, एकदम बॉटम पे, कैंडल के एकदम बॉटम पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। वीकली चार्ट हो गया, अब डेली चार्ट देखेंगे, ठीक है। हमने समझ लिया मंथली वीकली बेयरिश है। अब डेली चार्ट चलते हैं। डेली चार्ट पे क्या है, डेली चार्ट पे यहाँ पे क्या लग रहा है, आप देखिए डेली चार्ट पे यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो लग रहा है, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो लग रहा है। और डेली चार्ट पे भी जो कैंडल की क्लोजिंग आई है एकदम बॉटम पे आई है, बॉटम पे, यानी डेली भी बेयरिश है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कूद जाना है शॉर्टिंग के लिए? नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना कूदते हैं शॉर्टिंग के लिए, ठीक है। हमें ट्रेंड हमें पता चल गया, हमें शॉर्ट साइड में रहना है, लेकिन शॉर्ट कहां पे करना है हमें वो देखना है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि सबसे ज्यादा बायर कहां पे फंसे हैं, यानी वो सपोर्ट कौन सा था जहां पे निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा था, वहां पे बहुत सारे बायर फंसे हैं। और जब फंसे हैं तो निफ्टी अगर वहां पे जाता है तो क्या होगा, बिकवाली आएगी, ठीक है। तो हमें क्या वेट करना है, वहां तक आने का। और वो एरिया कौन सा है वो भी तो हमें पता होना चाहिए, वो एरिया देख लो, ठीक है, वो एरिया हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एरिया था, यहां पे देखिए रेजिस्टेंस
रजिस्टेंस। अब यहाँ पे निफ्टी जब इसके बाद गया है तो यहाँ पे क्रॉस किया है एक डिमांड एरिया के साथ पे, ठीक है। यहाँ पे डिमांड एरिया बनाया है, रैली बेस एंड रैली, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे दिनों के बाद यहाँ पे निफ्टी तो आया है, ठीक है, आया है तो क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाइंग आई है, ऊपर गया है, बाइंग आई है, ऊपर गया है, वापस यहाँ पे बाइंग आई है, एक ठीक ठाक ऊपर गया है, वापस यहाँ पे जब आया है निफ्टी ने यहाँ पे काफी सपोर्ट लिया है, काफी मतलब 7-8 दिन यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर देता था। वर्ल्ड मार्केट बेरिश था, फिर भी यहाँ पे निफ्टी गैप डाउन खोलता था, ऊपर चला जाता था, यानी अच्छा खासा बाइंग आ रहा था, अच्छा खासा। आपको लगता है एफआईआई बाय तो कर रहे थे ना, एफआईआई तो सेल कर रहे थे, बाय कौन कर रहे थे, डीआईआई कर रहे थे, और छोटे रिटेल ट्रेडर, एचएनआई ट्रेडर यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग करे हुए हैं, ठीक है। एचएनआई ट्रेडर अच्छा खासा बाइंग करे हुए हैं, यानी अब यहाँ पे क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया है। कौन सा एरिया है, 22,800 से लेके 23,000 तक, ये वाला एरिया एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया है। अब क्या करना है, अब हमें पता चल गया ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें वेट करना है निफ्टी के आने का। निफ्टी हो सकता है यहीं से ऊपर आ जाए, हो सकता है ये सपोर्ट टच करके आए, ठीक है। ये सपोर्ट अभी देखते हैं क्या सपोर्ट है, देखते हैं। हमें सिर्फ ट्रेंड साइड में ट्रेड लेना है, इसलिए यहाँ पे बाइंग नहीं करना है। यहाँ पे बाइंग सिर्फ एक्सपर्ट कर सकते हैं और कम क्वांटिटी में, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वेट करना इस एरिया में आने का। जब इस एरिया में आएगा निफ्टी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, छोटे छोटे यहाँ पे कैंडल्स बनने चाहिए, या क्या होना चाहिए, बेयरिश कैंडल बननी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न हो गया, यहाँ पे कुछ इस तरह का बेयरिश कैंडल हो गया, यहाँ पे बेयरिश पैटर्न हो गया, इस तरह का कुछ यहाँ पे पैटर्न बने या बेयरिश कैंडल बने, तो हमें क्या करना है, उस पैटर्न के ब्रेकडाउन पे सेल करना है और उस पैटर्न के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। समझ में आया होगा। तो यहाँ एरिया हमने आइडेंटिफाई कर लिया डेली चार्ट पे, मतलब हम यहाँ पे जो ट्रेड लेंगे 1-2 दिन के लिए तो लेंगे नहीं, 10, 15, 20 दिन के लिए लेंगे, क्योंकि डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे ले रहे, ठीक है। तो यहाँ से जब निफ्टी आएगा तो एक अच्छा खासा गिरावट आ सकता है, 21,700 तक आ सकता है वापस, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, लगभग 900,000 पॉइंट का फॉल आ सकता है, 900,000 पॉइंट का फॉल यहाँ से आ सकता है, ठीक है। और ये एरिया मैं अभी बता रहा हूं, यहां से सेल आएगा और आएगा यहां से सेल, ठीक है। तो ये एरिया हम आइडेंटिफाई करके रख लेते हैं, ठीक है। अभी ये आया नहीं है, यहां से कुछ ऐसा इंडिकेशन भी नहीं वहां पे आएगा, लेकिन आएगा तो सेल जरूर आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक सप्लाई एरिया भी हो गया है, वीकली चार्ट पे एक सप्लाई एरिया भी हो गया है। वो देखिए क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रॉप है, उसके बाद बेस है, वापस ड्रॉप है। जब निफ्टी यहाँ पे वापस आएगा तो ऐसा तो है नहीं एक ही वीक में, नेक्स्ट वीक में ही, यानी मंडे को ही यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे धीरे धीरे आएगा, जब यहाँ पे धीरे धीरे आएगा, 1-2 वीक लेगा और ये 20 मूविंग एवरेज भी नीचे आ सकता है। अगर इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस हो गया, किसका, ये सप्लाई एरिया और इस 20 मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस हो गया, तो यहाँ पे तो 100% शॉर्ट करना है। यहाँ से निफ्टी नीचे 100% जाएगा, ठीक है, लिख लो, ठीक है, जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी कैसे नीचे जा सकता है, कौन से एरिया से, ठीक है। तो एक बार हम सिर्फ 30 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, ठीक है। हमने लॉन्ग टर्म ट्रेडर, मीडियम टर्म ट्रेडर के लिए देख लिया, शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड लग रहा है, ठीक है। और कहाँ से सेलिंग आ रही है, 20 मूविंग एवरेज के पास से सेलिंग आ रही है, यानी जो इंट्राडे 1-2 दिन के ट्रेडर है वो क्या करें, जैसे ही यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के आसपास आए, यानी 2200 के आसपास आए और यहाँ पे छोटी कैंडल्स बने और यहाँ पे उस कैंडल के ब्रेकडाउन पे शॉर्ट कर दो और उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो, टारगेट वापस ये वाला एरिया होगा, नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक हम इंट्राडे ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग के लिए हमने पोजीशन देख ली और इसका ब्रेकआउट हो गया। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया
2200 के आसपास, तो वापस 22,800 आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और मान लो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस यहाँ पे आता है 21,864 के आसपास आता है, ऊपर नहीं जाता है, तो यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो भी एक अच्छा खासा हम पॉइंट ले सकते हैं। वैसे ही जैसे ये वाला ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे आता है मंडे ट्यूसडे को आ जाता है और यहाँ से एक अच्छी खासी कैंडल बनती है और पैटर्न बना के उसका ब्रेकआउट करता है, तो हमें लॉन्ग करना है, लेकिन कम क्वांटिटी में, हेज के साथ में या ऑप्शन में, ठीक है। तो इस तरह से करना है, क्योंकि मार्केट बहुत बेयरिश साइड है, अपोजिट साइड में ट्रेड लेने के लिए जा रहे हो, तो क्वांटिटी कम होनी चाहिए, हेज होनी चाहिए या ऑप्शन में होनी चाहिए, और जितना रिस्क ले सको उतनी ही होनी चाहिए, एकदम से भर भर के मत लेना, ठीक है। ट्रेंड डाउन है, अगर सपोर्ट टूटा तो सब खींच लेगा, ठीक है, इसलिए बचा के। और यहाँ पे आए तो यहाँ पे ट्रेंड का सपोर्ट मिलेगा, तो आराम से यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन भर भर के नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो हमने देखा निफ्टी, अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ठीक है। हमने देख लिया 30 मिनट चार्ट, डेली चार्ट और वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी मंथली चार्ट पे क्या कर रहा है और वीकली चार्ट पे क्या कर रहा है। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी वैसे अगर आप देखो तो आपको स्ट्रांग दिख रहा होगा निफ्टी से, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बार 40 सपोर्ट पे आया आरएसआई और यहाँ पे प्राइस सपोर्ट भी था, यहाँ से बाउंस किया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये सप्लाई एरिया था, ड्रॉप बेस ड्रॉप का रेजिस्टेंस एरिया था, मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस था, यहाँ से रिजेक्ट हुआ प्राइस और नीचे आ गया। ये जब तक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, और गिरेगा तो बहुत भारी बिकवाली आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस ट्रेंड को इसने ब्रेक डाउन कर दिया। ये वाला जो ट्रेंड था, ये ट्रेंड अब यहाँ पे नहीं रहा, ये ट्रेंड यहाँ पे नहीं रहा और यहाँ पे कुछ डाउन हो गया ट्रेंड, अगर मेरी आंखों से देखो तो। अब देखते हैं यहाँ पे मंथली चार्ट पे क्या कर रहा है। मंथली चार्ट पे यहाँ पे देखो क्या हो गया है। मंथली चार्ट पे भी ये वाला ट्रेंड खराब हो गया है। ये वाला जो ट्रेंड था, ये ट्रेंड अब नहीं रहा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, इतना सारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इतनी सारी बिकवाली हुई है, उसके बाद कैंडल एकदम बॉटम पे क्लोज हुआ है, यानी और दूसरा दोस्तों यहाँ पे देखो RSI 60 के नीचे क्लोजिंग है, बहुत ही खराब है, ठीक है। एक बार देखने में ये खराब तो नहीं लग रहा है प्राइस, लेकिन अंडरटोन बहुत खराब है। तो हमें क्या करना है, हमें सेल करना है, यहाँ पे बाई नहीं करना है। कब करना है, ऐसे कूद के बाई कर ले, नहीं, हमें सेल करना है 47,800 के नीचे। 47,800 के नीचे अगर हमें बैंक निफ्टी मिलता है तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। टारगेट हो जाएगा 41,000 के आसपास। ये मंथली चार्ट है, ऐसा आएगा नहीं, आराम से आएगा, ठीक है। डेली पे देखेंगे आराम से हमको छोटा टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। मंथली चार्ट पे अच्छा खासा यहाँ पे 41,800 अगर टूटता है तो टारगेट पहला हो जाएगा 4100 और दूसरा हो जाएगा 32,000, ठीक है। ये मंथली चार्ट के हिसाब से है दोस्तों, ठीक है। मंथली चार्ट अगर सपोर्ट तोड़ता है तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन वीकली है, डेली है, ट्रेडिंग हुआ है, सपोर्ट डिमांड एरिया होगा, वहां से भी बाउंस कर सकता है। तो अभी हमको इतना समझना है कि मंथली चार्ट पे बेयरिश है, ठीक है। अभी हमें देखना है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे क्या हुआ है, वीकली चार्ट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है 20 मूविंग एवरेज के आसपास और सप्लाई एरिया भी है, और यहाँ पे RSI 40 पे भी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये वाला हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। और हमें क्या ध्यान में रखना है, 47,800 एरिया ध्यान रखना है। ये टूटे तो हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है, शॉर्टिंग की, कूदना नहीं है, शॉर्ट नहीं करना है, देखना है यार, देखना है। रुको एक मिनट, अभी बताता हूँ कहाँ पे सेल करना है। अब हमें देखना है यहाँ पे डेली चार्ट पे क्या हो रहा है। डेली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाई था, ये लो था, ये हाई था, लेकिन यहाँ पे लोअर लो नहीं लगा था, ठीक है। तो ये फ्लैट एरिया माना जा सकता है। यहाँ पे लोअर हाई तो था लेकिन लोअर लो नहीं लगा था। यहाँ पे जब आया तो लोअर लो लग गया और यहाँ पे जब आया तो लोअर हाई लग गया, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे ही ये 47,800 वाला एरिया ब्रेक करेगा, इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा,
कंफर्म हो जाएगा। यानी अगर कंफर्म हो गया नीचे जा रहा है और डाउन ट्रेंड भी हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। कैसे करना चाहिए वो हमें देखना है 30 मिनट चार्ट पे और समझना है क्या कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर 30 मिनट चार्ट आपने समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा आपको करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ये 30 मिनट का चार्ट है। 30 मिनट का चार्ट यहाँ पे अगर देखो ये वाला एरिया अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या लग रहा है, लोअर हाई लोअर लो लग रहा है। हम यहाँ पे भी, हम इस एरिया में भी सेल कर सकते थे, हम इस एरिया में भी सेल कर सकते थे और यहाँ पे जस्ट टूटा है, यहाँ पे जस्ट टूटा है, लेकिन ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट नहीं रहता तो मैं तो खुद ही शॉर्ट कर देता था, ठीक है। ये वाला एरिया सपोर्ट नहीं रहता था तो, ठीक है। यहाँ पे लेकिन करा जा सकता था, ये वाला शॉर्ट किया जा सकता था क्योंकि टारगेट ये होता था 48,000 के आसपास होता था, अच्छा खासा पॉइंट मिल सकता था। लेकिन इस एरिया में शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इस ट्रेंड को ध्यान में जरूर रख सकते हैं। ये वाला जो ट्रेंड चल रहा है, ये वाला, इस ट्रेंड को ध्यान में जरूर रख सकते हैं। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही कंटिन्यू रहा, अगर ये ट्रेंड ऐसा रहता है सपोर्ट के आसपास तो वो सपोर्ट जरूर टूटता है। अगर मैं ये मान के चलूँ तो अगर ये टूटता है तो हमें क्या मिल जाएगा, ये लोअर हाई लोअर लो इस तरह का कुछ पैटर्न मिल जाएगा और यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एकदम कम एसएल के साथ में शॉर्ट करने की, हेज के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं 48,000 के आसपास, 47,800 का एरिया टूटेगा तो हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और वहाँ से नीचे से अगर कोई पुश बैक आता है तो 48,000 के आसपास हमें देखना चाहिए। स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर हो जाएगा, लेकिन हेज के साथ में, ठीक है। हेज रहेगा तो ये बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, अगर हेज नहीं करोगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो हमने बैंक निफ्टी समझ लिया। अब हम देख लेते हैं FII डेटा। FII डेटा कैसा है, FII डेटा कैसा है वो हमें देखना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो FII लॉन्ग कितना है 41,000, FII शॉर्ट कितना है 2,29,000, बहुत ही बेयरिश डेटा है, ठीक है। बहुत ही बेयरिश डेटा है FII इसका, ठीक है, जो कि कंटिन्यू होता आ रहा है, अभी नया नहीं है, 2 महीने से 1 महीने से ऐसे ही देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन साइड में भी क्या है 9,64,000 और यहाँ पे बेरिश साइड में क्या है 11,45,000, बहुत ही बेरिश डेटा। ऑप्शन का डेटा और फ्यूचर का डेटा बोल रहा है बहुत ही बेरिश है। अब हम एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है। ऑप्शन चेन बोल रहा है क्या, तो ऑप्शन चेन नीचे कोई सपोर्ट नहीं दिखता है, लेकिन ऊपर देखो, ठीक है, ऊपर देखो क्या है यहाँ पे, ये कौन सा है। अब हमें मंथली, अभी तो ये वीक का चार्ट रहेगा ना, 6 मार्च का, हमें मंथली वाला देखते हैं। अभी एक ही दिन हुआ है तो ज़्यादा इतना अच्छा डेटा नहीं बना रहेगा इस पे, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या बना है, ठीक है। मंथली चार्ट पे क्या डेटा बना है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे बिकवाली कहाँ पे चल रही है 22,500, 22,600, ये वाला एरिया में बिकवाली चल रहा है। यहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम भी है, अच्छी खासी सेलिंग भी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एरिया, अब यहाँ पे क्या सोच रहे हैं FIIs, यहाँ पे अब 22,600, 500 का एरिया नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाला एरिया में देखो कुछ भी नहीं है, डेटा ही नहीं है भाई, इस वाला एरिया में तो डेटा ही नहीं है। आप देखो, यानी सपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है आज के दिन में ऑप्शन में, ठीक है। हो सकता है मंडे को यहाँ पे सपोर्ट का डेटा दिखे, लेकिन आज के दिन में कोई भी डेटा नहीं है ऑप्शन चेन में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेयरिश डेटा हो गया है, ठीक है। बेयरिश डेटा हो गया है इसमें, मतलब किसमें, ऑप्शन चेन में। तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, FII का डेटा, ऑप्शन चेन, सब में मार्केट बेयरिश है। हमने देखा कहाँ पे सेल कर सकते हैं और किस तरह से सेल कर सकते हैं, हमने वो देखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद नहीं आता है या कुछ उसमें ऐड ऑन करना है तो आप ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों, ज़रूर कमेंट करिए। अगर आपको पसंद आता है तो क्या पसंद आता है वो भी बताइए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।